जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का पावन पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राजा भागीरथ की तपस्या सफल हुई थी और मां गंगा भगवान शिव की जटाओं में से होकर धरती पर उतरी थी। गंगा दशहरा के दिन 10 के अंक का खास महत्व है। मान्यता है कि इस दिन गंगाजी में स्नान करके या फिर गंगाजल से स्नान करके अगर भक्त 10 तरह के दान देते हैं तो उनके 10 तरह के पाप कट जाते हैं। जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन सच्चे मन से मां गंगाजी का स्मरण करता है, स्नान करता है, कथा पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का ये पावन अवसर केवल स्नान या पूजा तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, पितरों की मुक्ति और धर्म, करुणा एवं श्रद्धा का उत्सव है। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, जय भोलेनाथ। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं गंगा दशहरा की संपूर्ण जानकारी। अगर आप गंगा जी में स्नान ना कर पाए तो क्या करें? दशमी तिथि कब से कब तक रहेगी? इसके अलावा आप जानेंगे गंगा जी में स्नान करते समय या फिर घर पर ही गंगाजल से स्नान करते समय कौन से खास मंत्र का जाप करना चाहिए और इस दिन क्या करें क्या ना करें, कौन कौन सी वस्तुओं का दान करना शुभ रहता है। साथ ही आप सुनेंगे मां गंगा के धरती पर अवतरण की बहुत ही पवित्र कथा। गंगा दशहरे पर कीजिए ये 10 महादान, गंगा की तरह बहने लगेगा पैसा। गंगा दशहरा में दान किए जाने वाले 10 चीजों में जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन सामग्री, श्रृंगार सामग्री, घी, नमक, शक्कर और सोने का दान शामिल हैं। इन वस्तुओं का दान करने से पुण्य मिलता है और मां गंगा और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आइए विस्तार से जानते हैं ये 10 प्रकार के दान। 1. जल दान, जल को एक मटके में भरकर किसी जरूरतमंद को दान करें। 2. अन्नदान, अन्न जैसे कि चावल, दाल या अन्य खाद्य पदार्थ गरीबों को दान करें। 3. फल दान, मौसमी फलों को गरीब लोगों को वितरित करें। 4. वस्त्र दान, सफेद वस्त्र जैसे कि धोती, साड़ी या कुर्ता पायजामा दान करें। 5. पूजा सामग्री दान, पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री जैसे कि धूप, अगरबत्ती, फूल, फल आदि दान करें। 6. श्रृंगार सामग्री दान, श्रृंगार के सामान जैसे कि सिंदूर, बिंदी और अन्य सौंदर्य प्रसाधन दान करें। 7. घी दान, घी का दान करने से मां गंगा और मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 8. नमक दान, नमक का दान करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 9. शक्कर दान, शक्कर का दान जीवन में सुख समृद्धि लाता है। 10. स्वर्ण दान, सोने से बनी चीजों का दान भी किया जा सकता है। इन वस्तुओं के अलावा सत्तू, शरबत और गाय का दान भी गंगा दशहरा पर शुभ माना जाता है। गंगा दशहरा पर गरीबों को इन 5 चीजों का दान करके आप पा सकते महापुण्य। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान, दान और जप तप करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इस पावन अवसर पर गरीबों और जरूरतमंदों को रोजाना की जरूरत से जुड़ी कुछ विशेष चीजों का दान करते हैं तो आपको 10 पापों से छुटकारा मिलता है और महापुण्य की प्राप्ति हो सकती है। गंगा दशहरे का दान शास्त्रों में महादान माना गया है। इस दिन दिया गया दान आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोलता है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरे पर किन चीजों का दान करने से आपको लाभ होगा। गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म में दान पुण्य करने के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन गरीब लोगों को दान करने का महत्व शास्त्रों में बहुत खास माना गया है। इस दिन का किया गया दान आपको महापुण्य की प्राप्ति करवाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण पापों के विनाश और जीवों के उद्धार के लिए हुआ था। इसलिए इस दिन यदि आप गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ खास वस्तुओं का दान करते हैं तो इस पुण्य के प्रताप से आपकी किस्मत भी संवर जाती है और साथ ही आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है।
तो आइए आपको बताते हैं गंगा दशहरा पर किन 5 चीजों का दान करना होता है सबसे शुभ। 1. जल से भरे घड़े का दान। गर्मियों की तपन में जब राहगीर या गरीब प्यास से व्याकुल होता है, तब शीतल जल से भरा एक मटका उसके लिए अमृत के समान होता है। गंगा जल को जीवनदायिनी कहा गया है, इसलिए इसका प्रतीक माने जाने वाले घड़े का दान सर्वोच्च पुण्य में गिना जाता है। गंगा दशहरा के दिन आप मिट्टी या तांबे के मटके में जल भरकर किसी मंदिर, धर्मशाला, चौपाल या किसी जरूरतमंद को दान करें। साथ में तुलसी का पत्ता, इलायची या मिश्री डालकर शीतल जल को और पवित्र बना सकते हैं। ये दान आपकी आयु, संतति, धन और पुण्य में वृद्धि करता है। 2. सफेद वस्त्रों का दान। गंगा मैया को श्वेत वस्त्रों में चित्रित किया जाता है, क्योंकि वे पवित्रता, शांति और करुणा की देवी हैं। गंगा दशहरा पर सफेद वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन आता है। गंगा दशहरा पर आप सफेद धोती, साड़ी, कुर्ता पायजामा, अंगोछा या रुमाल का दान करें। विशेष रूप से ये दान ब्राह्मणों, साधुओं, वृद्धजनों, जरूरतमंदों या अनाथों को करना चाहिए। ये दान कर्मों की शुद्धि, पितृदोष निवारण और परिवार में शांति हेतु अत्यंत प्रभावी माना गया है। इसको करने से आपको महापुण्य की प्राप्ति होती है। 3. शरबत, मौसमी फल और खांड का दान। गर्मियों में शरीर की गर्मी को शांत करने वाले पदार्थ जैसे बेल का शरबत, नींबू पानी, ठंडाई, खरबूजा, तरबूज, आम और खांड आदि का दान करने से न केवल तन को राहत मिलती है, बल्कि यह मन को भी प्रसन्नता और संतुलन देता है। गंगा दशहरा के अवसर पर आप राहगीरों या मजदूरों के लिए शरबत बनवाकर वितरण कर सकते हैं। मौसमी फलों के पैकेट बनाकर अनाथालय, वृद्धाश्रम या गरीब बस्तियों में वितरित करें। खांड और मिश्री का दान शुगर रोग निवारण और पारिवारिक आनंद में वृद्धि करता है। ये दान शरीर की अग्नि को शांत करता है और क्रोध, चिंता व असंतोष को दूर करता है। 4. छाता, चप्पल और तौलिया का दान। गंगा दशहरा के पावन मौके पर गर्मी से बचाव करने वाली चीजों का दान करने से आपको बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गर्मियों में धूप, लू और तपन से बचाव के लिए छाता, चप्पल और तौलिया अत्यंत आवश्यक वस्तुएं हैं, जो कई गरीबों की पहुंच से बाहर होती हैं। तो इन वस्तुओं का दान करके आप उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद पा सकते हैं। ये दान आपको दुर्घटनाओं से बचाता है, जीवन की कठिनाइयों में रक्षा करता है और धर्म की रक्षा के मार्ग पर ले जाता है। तौलिया शरीर की शुद्धि और गरिमा का प्रतीक है। इसका दान स्वास्थ्य और स्वाभिमान को बढ़ाता है। 5. सात धान्य और तिल का दान। शास्त्रों में कहा गया है, अन्नदान परदान, अर्थात अन्नदान सबसे बड़ा दान है। विशेषकर गंगा दशहरे पर 7 प्रकार के धान्य जैसे चावल, गेहूं, मूंग, उड़द, मसूर, जौ और बाजरा तथा तिल का दान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। ये दान गरीबों, ब्राह्मणों, विधवाओं और भूखे बच्चों को करना सर्वोत्तम होता है। इस दान से जीवन में धन, अन्न, आरोग्य और संतोष प्राप्त होता है। तिल पापों की शुद्धि का प्रतीक है और इसका दान पितृदोष निवारण में भी सहायक माना गया है। पंचांग के अनुसार इस बार ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि 4 जून बुधवार की रात 11:54 से शुरू होगी, जो 5 जून गुरुवार की रात 02:16 तक रहेगी। चूंकि ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि 5 जून गुरुवार को पूरे दिन रहेगी, इसलिए गंगा दशहरा पर्व इसी दिन मनाया जाएगा। सुबह स्नान करने के लिए, मंत्रों का जाप करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कहते हैं, ब्रह्मा मुहूर्त में की गई पूजा किए गए मंत्र का जाप बहुत जल्दी सफल हो जाता है। राहु केतु दोष निवारण और गंगा दशहरा का महत्व। यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु ग्रहों से संबंधित कोई समस्या है और जीवन में अत्यधिक परेशानियां आ रही हों, तो आप राहुकाल के समय में पूजा पाठ अथवा मंत्र जाप कर सकते हैं। राहुकाल में की गई साधना विशेष फलदायी मानी जाती है। वैसे तो गंगा जी में स्नान करना सदैव ही शुभ माना गया है, क्योंकि गंगा जी को मोक्षदायिनी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि गंगा स्नान से समस्त पाप धुल जाते हैं
परंतु गंगा दशहरा के दिन यदि आप गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो ये और भी अधिक फलदायक होता है। इस दिन गंगा जल में खड़े होकर गंगा स्तोत्र का 10 बार पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से केवल पाप ही नहीं कटते बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। गंगा पूजन और 10 दानों की महिमा। गंगा पूजन के पश्चात 10 वस्तुओं का दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, परंतु ध्यान रहे कि ये दान सदा जरूरतमंद व्यक्ति को ही देना चाहिए। ये 10 वस्तुएं हैं: जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन सामग्री या सुहाग की सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और सोना। इन सभी में से जल और अन्न का दान महादान माना गया है। आप प्यासे लोगों को पानी पिलाकर, शरबत बांटकर, छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखकर तथा पशुओं के लिए पीने के जल की व्यवस्था कर यह पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप सोने का दान न कर सके तो आप धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं। गंगा स्नान से कटते हैं 10 प्रकार के पाप। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान से 10 प्रकार के पाप कटते हैं। ये पाप 3 श्रेणियों में विभाजित हैं। 1. दैहिक पाप, जैसे किसी की वस्तु को बिना अनुमति लेना, निषिद्ध हिंसा करना, पर स्त्री संगति आदि। 2. वाचिक पाप, जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, किसी का दिल दुखाना, झूठी गवाही देना। 3. मानसिक पाप, जैसे मन में किसी के धन को हड़पने का विचार करना, किसी का बुरा सोचना या किसी को गलत कार्य के लिए प्रेरित करना। गंगा जी में स्नान इन पापों का प्रायश्चित माना गया है, इसलिए इस दिन सभी भक्तों को गंगा स्नान अवश्य करना चाहिए। भक्तों, अब हम सुनेंगे गंगा अवतरण की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के फलस्वरूप मां गंगा जी स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तप किया। गंगा जी का प्रवाह अत्यंत तीव्र था, जो धरती को नष्ट कर सकता था। तब राजा भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और गंगा जी को अपनी जटाओं में बांध लिया। ज्येष्ठ मास की शुक्ल दशमी को उन्होंने जटा खोलकर गंगा जी को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। प्राचीन काल में अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे और मुनि को अपशब्द कहे। कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और क्रोध में उन्होंने उन्हें भस्म कर दिया। बाद में अंशुमन, दिलीप और अंत में भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए तप किया। अंततः भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी अवतरित हुई और उन्होंने सगर पुत्रों का तर्पण किया, जिससे उन्हें मुक्ति मिली। अब हम जानेंगे गंगा पूजन विधि और दीपदान का महत्व। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर पर स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर मां गंगा का ध्यान करें। घर में दीप जलाएं, मंदिर में मां गंगा की पूजा करें और घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करें। ओम नमो गंगे विश्वरूपिण्ये नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें। चूंकि भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया, इसलिए भोलेनाथ की पूजा भी इस दिन विशेष फलदायक मानी गई है। यदि गंगा में दीपदान संभव न हो तो किसी नदी, तालाब या जल स्रोत पर अथवा घर में बर्तन में जल भरकर उसमें पुष्प, अक्षत, दूध और तिल डालें, फिर दीपक जलाकर मां गंगा को अर्पित करें। इससे गंगा स्नान और दीपदान दोनों का पुण्य मिलता है। गंगा दशहरा पर ध्यान रखने योग्य बातें: इस दिन लहसुन, प्याज या अन्य अशुद्ध भोजन से बचें। परिवार के सदस्य बाल, नाखून आदि न काटें। यदि कोई याचक घर आए तो उसे जल अवश्य पिलाएं, चाहे शरबत के रूप में या सादा जल। जो व्यक्ति गंगा दशहरा के दिन सच्चे मन से मां गंगा जी का स्मरण करता है, स्नान करता है, कथा पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा का ये पावन अवसर केवल स्नान या पूजा तक सीमित नहीं है। यह आत्मा की शुद्धि, पितरों की मुक्ति और धर्म, करुणा एवं श्रद्धा का उत्सव है। प्रेम से बोलिए हर हर गंगे, जय भोलेनाथ।
ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिखना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में अपनी भावना व्यक्त करें और सच्चे मन से मां गंगा का स्मरण अवश्य करें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।